क्या हुआ? मेरे मेरे बैग्स क्यों बाहर निकाल के रख दिए? ऐसा करने के लिए मैंने से कहा है। आपने? मगर क्यों? अब नाश्ता कर लीजिए, गाड़ियां बाहर रेडी हैं, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ाएगा हवेली। सुनिए शर्मा, मैं तो आपका ख्याल करने आई थी इधर। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। मैडम का सामान गाड़ी में रखो। शर्मा, इस तरह मुझे जबरदस्ती यहाँ से भेजकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने कोशिश की थी कि आप खुद चली जाएं और इस बात की नौबत ना आए। इतनी बुरी लगती हूँ आपको मैं? आपका होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बात अच्छे है बुरे लगने की नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है। खुदा हाफिज। क्या कहते हैं? नहीं मानती तो मनाओ ना। इन लड़कियों के कहने और मर्जी पे चलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। ढीठ है, थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है, हर किसी को नए चेहरों की तलाश है। उधर वो सरकार जी, वो गुस्से में भरा बैठा है, कह रहे उसको दोबारा भेजो। इसका दिमाग ठिकाने हो तो कहीं भेजू ना, जाके नया तमाशा खड़ा कर देगी। आज का पहला दिन है, मान जाएगी जल्दी। तो मनाओ ना। और ये सिगरेट सिर्फ धुएं उड़ाने के लिए रखा है, इसको जलाओ और काम में लेके आओ, समझे? ठीक है, आप टेंशन ना ले, काम हो जाएगा। रूमी बाहर क्यों खड़ी हो? आ जाओ। क्या कह रही है दुआ? नखरे कर रही है, हालांकि जानती है कि उसके नखरे बर्दाश्त करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तुमने भी मुझे ऐसे ही तंग किया था। बेवकूफ जो थी, और अब वही बेवकूफी दुआ भी कर रही है। जल्द नहीं मान जाएगी, उसे अभी बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं है। जब पता चल जाएगा मान जाएगी। मान जाएगी। जो अपने आंसू है ना कहीं और जाके बहाओ। पहले नहुसत फैला दी है मेरी जिंदगी में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? जो तुमने और तुम्हारे खानदान ने मेरे साथ किया ना, उसके बाद तो तुमसे पीछा ही छुड़ाना चाहिए, और तुम्हारा फैसला मैं कर लूंगा अभी। तुम देखना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम हमारी शादी को देने कितना है? और उतने ही दिनों में तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। इस सब में मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? नहीं, कसूर मेरा है। कसूर मेरा है कि ऐसे खानदान में मेरी शादी हो गई। दुआ का तो अभी तक जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। मेरा यकीन करिए, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो नहीं है ऐसी। बस कर दो। तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हारी बहन ऐसी नहीं है। ये कान पक गए मेरे सुन सुन के। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अम्मा अब्बा ने मुझे पाबंद करके अच्छा नहीं किया।
अच्छा अच्छा, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। उन्हें आप बता दें कि आज तो मैं खामोश हो गया हूं, लेकिन चलेगी मेरी ही मर्जी। ये तुमने क्या फड्डा खड़ा कर दिया मेरे घर में? दोनों बाप बेटे को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं तो तुम्हें घर जोड़ने वाला समझ के लेकर आई थी, लेकिन तुम तो घर तोड़ने वाली निकली। अब रो क्यों रही हो मीसनियों की तरह? बंद करो ये ड्रामेबाजियां। चुप। मान जाओ। कभी नहीं। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? तुम मुझे यहाँ डराने आए हो? नहीं, बल्कि समझाने आई हूँ। इन लोगों के जुल्म के इंतहा के आगे तुम्हारी बर्दाश्त को घुटने टेकने ही होंगे। जब तुम्हें इनकी बात माननी ही है तो खुद को ये अजियत क्यों? कभी नहीं। मर जाऊंगी पर उनकी बात नहीं मानूंगी। तुम्हारी हड्डियों से भी मनवा लेंगे ये। तुम्हारी मुखलिस हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। तुम सब एक जैसे हो, जाओ यहाँ से। तुम जिद मत करो। तुम अपना वक्त जाया मत करो। इस तरह से तुम सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। तुम मेरे हमदर्द क्यों होने लगी? हाँ, क्योंकि मुझे तुम में अपना आप दिखने लगा है। ये सब कुछ तुम मुझे सिर्फ राजी करने के लिए कह रही हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। तुम्हारी मर्जी। भरोसा नहीं करना मत करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, जिद्दी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें मोहब्बत के नाम पर लूटा गया और मुझे शादी के झांसे पे।